अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 4 की कंटिन्यूशन में नेक्स्ट लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। 6 और 7 दोनों तकरीबन एक ही जैसे सवाल हैं। उम्मीद है ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 4, टॉपिक का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 ये रहा आपके सामने। इफ़ p इज इक्वल टू 2 प्लस √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस 1/p, p माइनस 1/p, फिर p स्क्वेयर प्लस 1/p स्क्वेयर और फिर p स्क्वेयर माइनस 1/p स्क्वेयर। तो क्वेश्चन देखने में ज़रूर मुश्किल लगता है, लेकिन तरीकाकार वही, अगर आपको आइडेंटिटीज़ अच्छे तरीके से आती हैं तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। यानी जैसे हमने 4.4 में दिखा था कि अगर ये p की वैल्यू है तो 1/p यानी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो उसका पहले रेसिप्रोकल ले लेंगे। यानी इफ़ p इज इक्वल टू 2 प्लस √3 है देन 1/p विल बी इक्वल टू 1/2 प्लस √3। यानी p का रेसिप्रोकल 1/p, तो वो 2 प्लस √3 का रेसिप्रोकल आ गया 1/2 प्लस √3। अब 4.4 में आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में सर्च अगर आ जाए तो उसको उसके कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। रैशनलाइजिंग इस प्रोसेस का नाम है। सो बाय रैशनलाइजिंग क्या करेंगे, 2 प्लस √3 के कॉन्जुगेट पेयर यानी 2 माइनस √3 से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब ऊपर 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 2 माइनस √3 और फिर 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो देखिए ऊपर आ जाएगा 2 माइनस √3 और नीचे 2 का स्क्वायर हो गया 4 और फिर स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी 2 माइनस √3 हमारे पास आंसर आ गया किसका, 1/p का। अब हम देखेंगे बारी बारी सारी चीज़ें निकालेंगे। पहले p प्लस 1/p, तो p की वैल्यू है 2 प्लस √3 और 1/p की वैल्यू है 2 माइनस √3, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। सो पार्ट नंबर 1, p प्लस 1/p इज इक्वल टू, p की वैल्यू आ गई 2 प्लस √3 फिर प्लस 2 माइनस √3 यानी 1/p। अभी देखें ये √3 पॉजिटिव है नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 आ गया। अब हम p माइनस 1/p की वैल्यू निकालते हैं। अगेन जो हमने आंसर निकाले हैं उन्हीं को यूज़ करेंगे। सो p माइनस 1/p की वैल्यू थी 2 प्लस √3 माइनस 1/p थी 2 माइनस √3। अब इसके ब्रैकेट को खोल दें, ये आ गया 2 प्लस √3 और ये -2 और ये माइनस माइनस प्लस √3 आ गया। अब +2 और ये -2 यानी +2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे, तो √3 प्लस √3 आ गया 2√3। अब हम p प्लस 1/p के आंसर से या p माइनस 1/p के आंसर से भी अगले दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं। यानी सिंस p प्लस 1/p का भी हमने आंसर निकाला था, वो था 4, यानी अब उसी को लेके आगे चलेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में किया था। अब लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों साइड का हम स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा p प्लस 1/p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर। अब अगेन जैसे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में किया था, फार्मूला खोलें, p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स p इंटू 1/p और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब ये वाला p इस वाले p से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये +2 है, इधर आके -2 हो जाएगा। सो p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। अब p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हम चौथी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हम लिखेंगे कि ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी p प्लस 1/p इंटू p माइनस 1/p। और इन दोनों की वैल्यूज हमने पहले से निकाली हुई हैं, जैसा उन दोनों की वैल्यूज को लिख के उसका प्रोडक्ट ले लेंगे। सो p प्लस 1/p की वैल्यू थी हमारे पास 4 और p माइनस 1/p की वैल्यू हमने निकाली है, ये देखें 2√3, तो इसका प्रोडक्ट ले लें, 4 2 ज़ार 8 यानी 8√3 आ जाएगा। यानी अगर आपको p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर की खाली वैल्यू निकालनी है तब भी आपको p प्लस 1/p और p माइनस 1/p की वैल्यू निकालनी है और उनका प्रोडक्ट ले लेना है। नेक्स्ट पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 6 किया था, सिर्फ फ़र्क क्या है, वहाँ p की वैल्यू थी, यहाँ पे आ गई q की वैल्यू। सो q इज इक्वल टू √5 प्लस 2 और बाकी उसी तरह चारों चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले q की वैल्यू लिख लेते हैं, √5 प्लस 2। अब क्योंकि अगर q ये है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/q यानी 1/√5 प्लस 2। अब अगेन बाय रैशनलाइजिंग इसके कॉन्जुगेट पेयर से इसको मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। सो 1/√5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय √5 माइनस 2
डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 माइनस 2 करेंगे। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 2 और नीचे फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर लेंगे तो यह आ जाएगा 5 माइनस 4 किया तो 1। अब नीचे 1 नहीं लिखा जाएगा तो हमारे पास रैशनलाइज होने के बाद आ गया अंडर रूट 5 माइनस 2। अब हम निकालेंगे वैसे ही जैसे पार्ट नंबर 1 क्यू प्लस 1 ओवर क्यू की वैल्यू निकालनी है। सॉरी ये मैंने पी लिख दिया, यहाँ पे क्यू प्लस 1 ओवर क्यू की वैल्यू आनी थी। अगेन क्यू की वैल्यू थी अंडर रूट 5 प्लस 2 और 1 ओवर क्यू की वैल्यू है अंडर रूट 5 माइनस 2। अगेन इसको कैंसिल कर दें, माइनस 2 प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 आ जाएगा 2 अंडर रूट 5। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट क्यू माइनस 1 ओवर क्यू। अगेन क्यू की वैल्यू थी अंडर रूट 5 प्लस 2 माइनस 1 ओवर क्यू हमने निकाला है अंडर रूट 5 माइनस 2। तो इसको ब्रैकेट को खोल दें, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 फिर ये माइनस अंडर रूट 5 और ये माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। अब अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 कैंसिल हो जाएंगे सो 2 प्लस 2 करेंगे तो 4 आ गया। अब अगेन क्यू माइनस 1 ओवर क्यू या क्यू प्लस 1 ओवर क्यू का वैल्यू लिख के उसका स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि पहले सवाल में मैंने प्लस से करके दिखाया तो माइनस से अब करके दिखा रहा हूँ ताकि आंसर सेम ही आएगा। सिंस क्यू माइनस 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू 4 है तो अब हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड्स तो फार्मूला लगेगा क्यू माइनस 1 ओवर क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर। अब अगेन ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में लगाया था। सो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 1 ओवर क्यू स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए इंटू बी यानी क्यू इंटू 1 ओवर क्यू। तो माइनस 2 इंटू क्यू इंटू 1 ओवर क्यू। अब ये वाला क्यू और ये वाला क्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 1 ओवर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब ये क्यू से कैंसिल हो गया, ये माइनस 2 अब इधर आके प्लस 2 हो जाएगा। सो क्यू स्क्वायर प्लस 1 ओवर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 2 यानी 18 आंसर आ जाएगा। अब चौथे पार्ट के लिए अगेन फार्मूला वही लगेगा कि क्यू स्क्वायर माइनस 1 ओवर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस यानी क्यू प्लस 1 ओवर क्यू स्क्वायर माइनस 1 ओवर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू प्लस 1 ओवर क्यू इंटू क्यू माइनस 1 ओवर क्यू। तो अब क्यू प्लस 1 ओवर क्यू की वैल्यू हमने निकाली है ऊपर पहले, वो थी 2 अंडर रूट 5 और क्यू माइनस 1 ओवर क्यू की वैल्यू थी 4। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें। सो 2 4 8 अंडर रूट 5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 और 7। दोनों क्वेश्चन तकरीबन एक ही जैसे